अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें, ये हमारे घर में नन्हे मुन्ने से नए से चूज़े आए हुए हैं। ये जो बर्जीज़ के बेबीज़ हैं ना, ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब हाथों में आते फिरते हैं। और ये काले कलर में कितने माशाल्लाह प्यारे कलर हैं, अल्लाह ताला के रंग। और ये चूंच जो लड़ा रहा है ना, साथ साथ मेरे हाथों को खा भी रहा है। अच्छा जी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी ये मटकी से तो बाहर निकाल दी हैं, इनकी मम्मा जानी नहीं है सारे के सारे, लेकिन फीड जो है ना वो इनकी मम्मा ही इनको भी कराती है। सारे के सारे चूज़े मैंने निकाल के आपको दिखा दिए हैं। 6 हरे रंग के हैं, ये इन्हीं का बहन भाई है और जो 2 हैं ना वाइट हैं, वाइट वाले जो 2 हैं वो पहले ही ख़त्म हो गए थे। और बस देख लें अल्लाह ताला की कुदरत, प्यारे प्यारे। इसकी एक की चूंच इतनी प्यारी है ना। अच्छा, इनकी माँ इनको खाना खिला रही होती थी ना जब छोटे छोटे थे, तो इनकी चूंच भर देती थी सामने से। मैंने ये पहली दफ़ा देखा है, पहले नहीं देखती थी, और शायद जो पहले पालते हैं उन्हें पहले पता हो। एक दिन मैंने ऐसे ही उतार दिया तो वो उन्होंने वो चीख चाड़ा मचाया। फिर 5-6 बेबीज़ को एट अ टाइम चिड़िया को खिलाना बड़ा महंगा पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं छेड़खानी की इनके साथ। अच्छा जी, कल रात की बात है कि रात के 11 बजे मैं मम्मा यानी कि यहाँ पे कपड़े कटिंग कर रही थी। और शलवार जो होती है ना अम्मी की, वो वाली होती है जो कुंदे और पांचे वाली नहीं होती, पहले चला करती थी ना, इसके ऊपर बेल्ट डलती है ना कुछ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो था ना, जितना कपड़ा मुझे काटना था मैंने खींच के नहीं फाड़ा, पांचे के अंदर से कम किया। अम्मी कहती हमेशा मेरी शलवार का घेर तुम इतना ज़्यादा रख देती हो, तो पांचों का कपड़ा निकाल दिया करो और कुंदों को जो है ना वो पूरा रख दिया करो। ये 19 दूनी 38 39 40 इंच चौड़ा कपड़ा था। और ये कहाँ का है निशात। एक तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ ब्रांड्स के नाम लेते हुए। इनकी शलवार का कपड़ा बेहतर रह गया। अच्छा जी, वो तो मैंने कल काट लिया था ड्रेस और फिर सो गई थी फिर स्कूल चली गई। आज आखिरी दिन था अल्हम्दुलिल्लाह, आज से ऑफ पड़ गया हुआ है। अब बताएं ज़रा, अभी तक कौन कौन सिलाइयाँ कर रहा है। मुझे मेरा ड्रेस तो अभी तक स्टिच नहीं हुआ और तबीयत अजीब सी बेजार सी हुई पड़ी है कि अब स्टिच कर कर के आखिर में आके ना बंदे की मत ही मर जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कुंदे और पांचे जो मैंने स्टिच किए हैं ना, तो इनकी सिलाइयाँ खोल के फिर अम्मी की हमेशा से आदत रही है, वो कहती है कि कमीज़ का कपड़ा ना, शलवार अगर सादा होती है तो उसके पलटा के सामने लेके आया करो। तो इसके बराबर ये कटिंग कर लिया। फिर यहाँ पे मेरे पास फॉर्चुनेटली ब्लैक कलर की बुकरम थी, लेडीज़ नहीं जेंट्स, वो जो पट्टी होती है 2.5 जोड़ी, वो मैंने इस्तेमाल करनी है। और शर्ट के साइड से जो बॉर्डर निकला है ना, उसको मुझे इस्तेमाल करना है। मैंने कहा चले आज भी थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ, अगर कल ईद हुई तो मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, कर नहीं हुए तो कल फिर दोबारा दे दूँगी। इसी असना में जब हम पांचे के ऊपर काम कर रहे थे, अम्मी पीछे मुझे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे पास 75 के नोट आए ईदी के। मैंने कहा हमारे ज़माने में 5-5 के नोट तो हमने सुने थे कि अब्बू नई गड्डी निकलवा के ले आए थे, अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को। और कभी 50-50 के नए नोट अब्बू हमेशा पता क्या करते थे, पूरे टाइम के लिए बचा के रखते थे, और या फिर नए नोट या फिर गड्डी निकलवा के लाया करता। ये हर एक के घर की है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस दफ़ा 75 के नोट आए। मैंने कहा अम्मी ये तो चल नहीं रहे, तो हम कहती चल नहीं रहे तो फिर ये गड्डी कैसे आ गई है। तो यहाँ पे ये इसका नंबर जो था ना 7 बस हम नंबरों में कंफ्यूज हो गए, मैं और मेरी भतीजी पीनो। तो वो हम लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे। मैंने कहा 2 नंबर का तो एक नोट होता नहीं है, यानी एक नोट दो नोट एक नंबर के नहीं होते क्या, उल्टा सीधा बोली चली जा रही हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ से नंबर निकाल के तो भाई ने वहाँ पे इंसर्ट किए हुए थे। और ये बच्चों की ईदी के लिए आए भाई, इस दफ़ा ईदी का ट्रेंड हमने चेंज किया, 75 के नोट करके हमने दे मैंने ना अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया, सैलरी तो मिली नहीं, ईद कल होगी नहीं होगी, लेकिन ईदी तो हमें मिल गई है भाई साहब। चलें जी, आप बताएं आप लोगों को कितनी ईदी मिलने वाली है एक्सपेक्टेड। मुझे तो पता नहीं कितनी मिलेगी, जितनी मिल चुकी है अभी तक उसमें से मैंने ड्रेसेस भी बना लिए हुए हैं। चलें जी, आ जाए ज़रा थोड़ी सी और टिप्स आपको दे देते हैं चलते चलते ईद के ऊपर। तो फिर आपको टिप्स मिलेगी कि भाई हमने क्या बोलते हैं, सेवइयाँ कैसे बनाई खाई, बिरयानी कैसे बनाई खाई। 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजर जाने वाले हैं। ये पट्टी जो अम्मी की ना शर्ट की चौड़ाई में से निकली है, इसको मैंने पांचे पर लगाना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी थी। मैंने कहा ज़रा नोट भी गिनवा लिए जाएँ आप लोगों से। अच्छा, इतना फ़ाइन कपड़ा है ना और इतना फ़ाइन प्रिंट है इसके ऊपर, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, तो ये नहीं पता चल रहा था इसका सीधा हिस्सा कौन सा उल्टा। अब जो ये मर्दाना बुकरम है ना, जो पट्टी रोल की सूरत में आया, गॉड नोस शुरू में बड़ी अच्छी रहती है, बाद में इसकी पेस्टिंग काम नहीं करती। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो लोग टेलरिंग का काम करते हैं ना, वो टेबल के ऊपर जस्ट एक फैब्रिक बिछाते हैं, तो जितना हार्ड सरफेस होता है ना, उतनी जल्दी ये फ्यूजिंग पेस्ट हो जाती है। या फिर आप यूँ कहें कि
क्या कहें, पता नहीं क्या कहें, मेरे जहन से ही निकल गया। या फिर यूँ कहें कि मर्दाना कपड़े थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ये आराम से चिपक जाती है। हम इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं लॉन के कपड़ों पे। तो मैंने एक और ट्रिक निकाली है, मैं जो ना इसके नीचे पहले डबल साइड टेप लगा देती हूँ, फिर इसके ऊपर इसको चिपका देती हूँ। तो इससे मेरी तो कम से कम सहूलत ये हो जाती है कि खैर ये उखड़ती नहीं है। बाज़ कह सकते हैं कि भाई आपने इतना टेम्प्रेरी तौर पर इसे लगाया है तो बाद में पाइंचे से उखड़ जाएगी। भाई इसके ऊपर बहुत दफ़ा इस्त्री होती है, तो शुरू में ही इसको पेस्ट करना, यानी इसका जो ग्लू होता है ना उसको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसको ग्लू की साइड से पहले से गर्म किया है। इस्त्री बहुत ज़्यादा हीटअप करके नहीं करना होता, क्योंकि जब मेरे पास पहले दूसरी सिंपल वाली आयरन होती थी ना, तो मर्दाना बुकरम जब भी पेस्ट करती थी ऊपर इस्त्री रखे 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 बुकरम वहाँ से पीली पड़ जाती थी। तो अब मैं वो काम नहीं करती हूँ। देखिए हर बुकरम का एक अलग टेम्परेचर होता है पेस्ट होने का। मैंने एक वीडियो ड्रेसिंग मेनिया पे भी आज पब्लिश करनी है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, या कर दी होगी इससे पहले, उसे देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी हीट के ऊपर कितनी फ्यूजिंग या बुकरम फ्यूजिंग वही बात है, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अम्मी के पाइंचे के लिए मैं इसकी एक साइड यहाँ से पेस्ट करने के बाद फोल्ड कर रही हूँ। जैसे पाइंचा हम पलट के फ्रंट से बैक की तरफ ले जाते हैं, ये बैक से फ्रंट की तरफ आ जाएगा। और मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और बताएं जनाब ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? चांद रात अगर आ जाए तो नहीं, तो फिर कल आप लोग के कहाँ कहाँ जाने के इरादे हैं? चूड़ियाँ पहनने जाना है कि नहीं जाना? क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है ये रिवाज कि चांद रात को हम लोग बाहर जाएँ, हमने सारी शॉपिंग कर लेनी होती है पहले। वैसे आज भी निकले हुए हैं बच्चे, मेरी नहीं आदत है। शाम के टाइम मैं वैसे ही बड़ी कोई घबराती हूँ, घर के अंदर ही रहना मुझे बहुत पसंद है कि मैंने वैसे अपनी शॉपिंग कर ली हुई है। बस ये कि मेरा दुआ कर लें ड्रेस स्टिच हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ना शलवार के बैक साइड के ऊपर इस तरीके से ये बुकरम को थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगा ली थी, और ये मतलब सीधा हिस्सा जो पट्टी का था शलवार के उल्टे हिस्से की तरफ है, और इसको पहले हम आयरन करते हैं ताकि इसकी कमर तोड़ी जाए, फिर इसे फ्रंट की तरफ पलटा जाए। अच्छा, अम्मी की जो शलवार है ना उसका घेर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे से संभालना, क्योंकि मुझे आदत हुई है बेल्ट की शलवारें स्टिच करने की ना, या फिर ट्राउज़र स्टिच करने की। तो अम्मी कहती हैं बस तेरे ते आके ना वो ऊपर जो नेफा फोल्डिंग होती है ना वो बड़ी लंबी हो जाती है। अम्मी कहती हैं हाँ मेरे ते आके नखरे निकलने होंगे। मैं अम्मी से ये कहती हूँ कि आपकी शलवार का घेर बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी ट्रबल शुरू से ही है, अभी से नहीं है। तो वो जो कम काम होता है ना, और देखें कुछ बहनें कहती हैं कि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिली, तो मैं भी बड़ी गलतियाँ करती रही हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, आपसे शेयर करूँगी कि मैं देखें हर काम ग्रेजुअली मैंने सीखा है, एकदम से मैं सीख गई नहीं है। अब मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें और आपके काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे जो आज का काम है और 1 साल के बाद का काम होगा उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो इंसान जो होता है ना वो धीरे धीरे सीख के ही आगे बढ़ता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों का एहसास होता है। और दूसरी चीज़, मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, मैं उन बहनों को सिखाने की कोशिश करती हूँ जो बहनें मतलब मेरी तरह घर के अंदर हैं। बाहर देखें मैंने बहुत धक्के खाए हैं, सीधी सी मैं आपको बात कर रही हूँ। सीखने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले मैं नहीं चाहती वो पापड़ आप लोग बेलें, इसलिए हर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। 0 से लेके 10 तक अगर नंबर्स है ना सीखने वालों के, तो हर लेवल पर जाके मैं गले की मतलब ट्राउज़र की कटिंग ये वो हर कुछ सिखाती हूँ। तो एक वीडियो को देख के आप जजमेंटल मत हो जाया करें कि ये ऐसा तो वैसा। आपने मेरी कोई 600 वीडियोस देखी हैं? नहीं देखी ना, तो आपका कोई हक़ नहीं बनता मेरे पे फजूल तनकीद करने का। आपको क्या पता किस मेंटालिटी के तहत मैं वीडियो बना रही हूँ। ये उन लोगों को बात है जो बहुत तनकीद करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।